नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कब्ज के विषय में। कब्ज आज के दौर में हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को हो रही है और ये सारी बीमारियों की जनक भी है। तो आज अपन चर्चा करेंगे और योगासन करेंगे कि कब्ज को कैसे तोड़ा जाए। आप जन्म के बाद अन्नप्राशन से लेकर के आज तक अन्न ग्रहण कर रहे हैं और वो अन्न आंतों से होता हुआ अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलता है पाचन के बाद। तो वो अपशिष्ट जो है वो धीरे धीरे आपकी आंतों के अंदर जमा होने लगता है। आप जो बाजार से पानी का पाइप लाते हैं तो वो अंदर से और बाहर से एकदम साफ और चमकदार होता है, लेकिन उस पाइप के अंदर धीरे धीरे महीना, 6 महीना, 12 महीना उसमें पानी चलता है। तो निरंतर जब पानी चलता है तो उसके अंदर की तरफ धीरे धीरे काई जमने लगती है और वो अंदर से खराब होने लगता है। और कभी कभी तो इतनी काई जम जाती है कि वो आपके पानी में मिल जाती है और वो पानी को भी दूषित करती है। ठीक वही हालत अपने आंतों की भी है। अपन जन्म से लेके अब तक अन्न ग्रहण कर रहे हैं और वो आंतों से गुजरता है और वो धीरे धीरे आंतों के अंदर की तरफ, अंदर की परत पे वो धीरे धीरे मल या अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं और आंतों को कड़ा कर देते हैं और आपको कब्ज होती है। कब्ज बहुत सारी बीमारियों की जनक है। कब्ज से आपको गैस बनेगी, कब्ज से बवासीर हो जाएगा, कब्ज से बगंदर हो जाएगा, यानी कब्ज से कई सारी बीमारियां पैदा होती है। तो हम इस कब्ज को कैसे तोड़ें, इसके लिए थोड़ा आपको आहार विज्ञान की ओर आना पड़ेगा। आपको आहार में सुधार करना पड़ेगा और जो भोजन लेने की दिनचर्या है उसको भी ठीक करना पड़ेगा। आप आहार के अंदर महीन अनाज नहीं लें, यानी आटे को बारीक नहीं पिसाएं, मैदे की तरह नहीं करें। आटा आपका जो भोजन का होना चाहिए वो मोटा होना चाहिए, बुरबुरा। और उस आटे के अंदर हो सके तो आप कुछ मात्रा जौ की मिला लीजिए। जौ में फाइबर होता है तो आपका आटा जो है वो फाइबर युक्त हो जाएगा और अंदर जाके आपको कब्ज नहीं करेगा, आपकी आंतों पे चिपकेगा नहीं। और खाने के अंदर आप मैदा नहीं लें, मैदे से बचें आप, क्योंकि मैदा बहुत ज़्यादा मही होता है और वो आपकी आंतों के अंदर चिपकने लगता है और वो आपको कब्ज की शिकायत आपके अंदर होने लगती है। इसलिए मैदे को छोड़ें आप। और खाना खाने से पहले आपको थोड़ा सलाद लें, उसका प्रयोग करें। सलाद लीजिए आप थोड़ा सा। और आपको कुछ दिनों के लिए जो मिल्क प्रोडक्ट है उसको अवॉइड करना है। मिल्क प्रोडक्ट में केवल और केवल छाछ का उपयोग कीजिए। आप छाछ लीजिए जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। इस प्रकार से हम आहार का ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक आप इस समस्या से बच पाएंगे। दूसरी बात, आप क्या करें कि कुछ आसनों का प्रयोग करें। आहार के साथ साथ आपकी दिनचर्या जो है, भोजन लेने का टाइमिंग, वो भी आपका सही होगा। आप अनियमित भोजन कर रहे हैं तब भी आपको गैस बनेगी और गैस जो बनती है वो अगर अपर की ओर आती है तो आपके सिर में दर्द रहता है और गैस से कभी कभी पूरे बॉडी के अंदर भी आपके गैस से पेन बनने लगता है, आपके दर्द रहेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको आहार का ध्यान रखना है, भोजन को लेने के समय का ध्यान रखना है और उसके बाद में आपको कुछ आसन प्राणायाम भी करने होते हैं। तो आज मैं ऐसे 2 आसन का कॉम्बो पैक आपको बताऊंगा जो आपके कब्ज को तोड़ेगा। पहला आसन है तिर्यक ताड़ासन, दूसरा कटी चक्रासन। आज अपन इन 2 आसनों के बारे में चर्चा करेंगे और सीखेंगे। तो अपन सीधे खड़े हो जाएं, पैरों के पंजे जो आपके हैं वो ठीक सामने खुले हुए हों और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए आपको आपकी अंगुलियों को ग्रिप करना है, इंटरलॉक करना है अंदर से, और हथेली को आसमान की ओर करते हुए
आपको गहरा सांस भरना है और गहरा सांस भर के आपको सांस को छोड़ते हुए दाईं ओर झुकना है। ध्यान रहे आपका पैर का पंजा एड़ी हिलनी नहीं चाहिए, जैसे आप हैं वैसे ही आप और झुकें, और ये हाथ जो है कोहनी आपकी तनी हुई हो। फिर सांस भरते हुए सीधे हो जाए और सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर। एकदम खींचा होना चाहिए, हाथों में गहरा खींचा होगा। फिर सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए इस तरह, फिर सांस भरते हुए सीधे और हाथ आपके तने हुए हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो बड़ी आंत जो है इधर से, जब आप हाथों में खिंचाव करेंगे, आंतों को खींचा होगा, तो क्या होगा कि अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ जमा है, जो मल जमा है, वो छूटने लगेगा और आपकी कब्ज की शिकायत धीरे धीरे कम होने लगेगी। आप शुरू में क्या करें कि 3 के 3 सेट कर लें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं, 3 के 5 सेट कर लें, और जैसे जैसे आपका 10 दिन करने का समय हो जाए तो आप उस समय को धीरे धीरे बढ़ाएं और इसका अभ्यास करते रहें। अभी करते हैं अपन कटी चक्रासन। वही स्थिति है, आपको पैरों को सीधे पंजे खोल करके खड़े होना है और हाथों को ऐसे आगे बढ़ाएं और सांस को छोड़ते हुए आपको दाहिनी ओर जाना है। ध्यान रहे आपके पैर के पंजे यथास्थिति में रहे, हिले नहीं। जितना आप आसन करके जा पा रहे हैं उतना आप पीछे जाइए और सांस वापस नॉर्मल, सीधे, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएं। जितना जा पा रहे हैं इतना जाएं और फिर सांस भरते हुए सीधे हो जाएं, सांस छोड़ते हुए। इसको आप थोड़ा गति से भी कर लें। इस प्रकार से ये कटिसन का अभ्यास करेंगे आप, कटी नत्यासन का। इससे क्या फायदा होगा आपका कि आंतें जो है उसमें ट्विस्ट होगा, आंतों में निचोड़। जैसे हम कपड़ा धोते हैं ना, तो धोने के बाद उसको क्या निचोड़ते हैं, तो निचोड़ने पर क्या होता है, सारा का सारा पानी उस कपड़े में से बाहर निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप कटी चक्रासन कर रहे हैं तो क्या होता है, आंतों का निचोड़ना होता है। इसमें आंतें निचोड़ती है तो आंतों के अंदर जमा हुआ जो मल है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो छूटेगा और आपको कब्ज से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार से इसके सेट भी आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे। शुरू में आप 5-5 के 3 सेट कर लें, फिर 5-5 के 10 सेट कर लें और समय के साथ धीरे धीरे सेटों को बढ़ाएं और कब्ज से